अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात आ रही थी कि मिस आपने इंग्लिश 1 का जो पेपर है वो तो आपने सॉल्व नहीं किया, तो पेपर 1 भी आप हमें सॉल्व करके बताइए, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले और अहम बात तो यही है कि पेपर 1 का जो मॉडल पेपर है, पहले आप उसको समझ लीजिए कि इम्तिहान आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। कौन सा आपका एक अच्छा ज़हीन तरीका होगा कि जिसके ज़रिए कि आप कम पढ़कर अच्छे मार्क्स हासिल कर लें, मतलब मुनासिब मार्क्स हासिल करें। अच्छा, ये मैं ख़ासकर बता दूँ आपको, पहले ही सेकेंड ईयर की पेपर में भी मैंने ये बात बताई थी कि देखिए ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, ज़हनी कमज़ोरी की वजह से एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्तहानात ऐसे होते हैं कि बहुत से बच्चे कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बच्चियाँ खासकर स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, महंगाई का ज़माना है और वो चाहती हैं कि उनकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत ये कि भाई अंग्रेज़ी के पेपर में पास भी हो जाए और पढ़ें भी कम। तो अब इसके लिए सबसे आसान तरकीब यही है जो बोर्ड ऑफिस ने निकाल दी आपके लिए, कि पेपर का जो पैटर्न चेंज किया है वो इतना आसान है कि अगर आपने मैट्रिक तक जेन्युइनली पढ़ लिया है, अगर मैट्रिक आपने बड़ी ईमानदारी से किया है और मैट्रिक आप रेगुलर गए हैं और अच्छे से आपने पढ़ा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर जो हैं वो आपके लिए कोई मुश्किल डालें। आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लाइक आपके सामने ये मॉडल पेपर है, आप इसमें देखिए कि इन्होंने इसके 3 सेक्शन कर दिए हैं। एक तो आपके पास, बल्कि 4 सेक्शन कर दिए हैं। एक तो आपका हो गया है एमसीक्यूज़ का, ठीक है। उसके लिए तो किताब को आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रेगुलर किताब को 2-4 बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ आपके दिमाग में रह जाएंगी, और जो कि आप उसमें से, और ग्रामर के सेक्शन की 5-6 एमसीक्यूज़ आएंगे तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात बता दूं कि ये हम सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, जो 40 से अबव 50 से अबव 60 70 80 90 तक के मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको तो फिर पूरा कुछ पढ़ना ही है। लेकिन बाकी वो बच्चे जो कि अपनी किसी मजबूरी की वजह से, किसी वजह से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं और इम्तिहान के आखिरी दिनों में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि बस मैट्रिक तो खैर उन्होंने अच्छी तरीके से किया हो, नहीं तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। तो उसमें देखिएगा एक सेक्शन उन्होंने बना दिया है, ये बी सेक्शन, B1 सेक्शन B1। ए तो आपको एमसीक्यूज़ का हो गया। सेक्शन B1 में 10 सवाल दे दिए जिसमें से आपको करने हैं 6 सवाल। अब ये 10 सवाल में से आपके पास प्ले में से भी हैं, पोइट्री में से भी हैं और आपके टेक्स्ट में से भी, यानी इतने सारी जगहों से टोटल आपके 10 सवाल हैं जिनमें से आपको 6 करने हैं। तो ऑब्वियसली ये आप कितने सवाल याद करेंगे आखिर आप, कि आपके उनमें से 6 सवाल आ रहे हैं तो आप सारे सवाल याद करेंगे। जो बहुत अच्छे, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, कोई एम उनका है, वो तो यकीनन सारे याद कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि जवाब दे सकें। लेकिन जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप इस सेक्शन को छोड़ भी देते हैं, इन सवालात को आप याद भी नहीं करते, इस पर अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, अपनी मेहनत नहीं लगाते हैं, आप आ जाइए सेक्शन B2 पे, जो कि ग्रामर सेक्शन है। यहाँ से आप, अगर आपने मैट्रिक सही किया है, बग़ैर नकल के किया है, मैट्रिक की क्लासेस को अटेंड किया है, तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ी हो। पहला सवाल देख लीजिए यहाँ पे, जो कि सवाल नंबर जो है किताब पेपर के लिहाज से 11 है, मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। ग्रामर में आपने मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, इस ये तमाम जो हैं, और मज़ीद इसमें और भी हैं, तो ये सारे के सारे आपने पढ़े ही होंगे। वो आपने यहाँ पर मॉडल पेपर्स को, मॉडल क्वेश्चंस को, सॉरी मॉडल वर्ब्स को आपने लगाना है। और यहाँ पे बता दिए गए, जैसे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, देखें, वो आप एबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमिशन ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्लिगेशन कि आपने ये करना ही ये काम, आपकी मजबूरी है, यहाँ पे डाला गया है कि आपने किसी को ऑब्लाइज करने के लिए भी करना है या आपने करना है ये काम, तो उस तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। 3 तरह की चीज़ों के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज़ को अगर आप सही से समझ लेते हैं, गिनती के कुछ ही हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तब भी आप थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन की मेहनत से मॉडल ऑक्सिलरीज़ को आप समझ सकते हैं। आप ये कोई, आपके ये 4 के 4 नंबर आपके समझे पक्के हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया है सवाल नंबर 12, चेंज द नरेशन, ठीक है। अब चेंज द नरेशन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। मैट्रिक में ये भी पढ़ाई जाती है। अगर मैट्रिक में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने सीख ली है तो यहाँ पर आपको ये करना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ अपनी फर्स्ट ईयर में इसको रिवाइज़ करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है चेंज द वॉइसेस। चेंज दी वॉइसेस में भी आपको क्या करना है,
यानी एक्टिव पैसिव, ये भी मैट्रिक में पढ़ाया जाता है। अगर मैट्रिक आपने अच्छे से किया हुआ है तो ये वाले भी 4 सवाल आपके पक्के हो गए, यानी 4 ये 12 सवाल, 12 नंबर जो है वो आपके पास पक्के हो गए, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, स्पॉट द एरर्स एंड रेक्टिफाई देम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए ग्रामर में ज़रा अच्छा सा उबूर चाहिए होता है। इसमें प्रेपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, वर्ब्स एडवर्ब्स भी हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रा अच्छी अंग्रेज़ी इसके लिए दरकार है। कुछ जगहों पे होता है आसानी से भी आप कर लेते हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री वगैरह, लेकिन बहरहाल। अच्छा, करने कितने ये भी देख लेते हैं हम पहले कि इन्होंने क्या कहा है। अटैम्प्ट 6 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B1 से तो आपने 6 सवाल करने हैं, एंड 4 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम B2, तो अब B2 से करने ही 4 हैं। अब 4 में देखिए आप कि मॉडल ऑक्सिलरी वाला आपने कर लिया, चेंज द नरेशन वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिया, चेंज द वॉइसेस वाला आपने कर लिया, 3 सवाल ही आपके हो गए। चौथा इसको स्पॉट द एरर को छोड़ दीजिए। डू एज डायरेक्टेड अब आपके पास ये आ गया। अच्छा जनाब, डू एज डायरेक्टेड में आपके पास क्या है, जैसा आपसे कहा जाए वैसा कीजिए। तो पहली चीज़ क्या है, आर यू लिविंग फॉर पेरिस टुडे, यानी पंचुएट करना है। पंचुएशन का एक सवाल आ जाएगा आपको। पंचुएशन करने में अमूमन पंचुएशन कैपिटलाइज करना, क्वेश्चन मार्क लगाना, इसी तरह की आती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने सही से किया हुआ है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के भी सेंटेंसेस डाल दिए जाते हैं कि जनाब अब इसको डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, आप इसको कॉमा वगैरह लगाएं, तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपके पास है कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये तो आपको ज़रूर सीखने हैं। ये वीडियो मैंने अभी अपलोड कर भी दी है, ये क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में भी आने वाले हैं। तो आपने अभी से ही इसको अगर लर्न कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फिर आपके पास आ गया दूसरा, पुट द एडवर्ब समटाइम्स इन द राइट प्लेसेस। समटाइम्स की पूरी एक या दो ये आपके पास एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी किताब में हैं, और ज़्यादातर टीचर्स वहीं से सवाल निकाल के देते हैं। तो आपने अगर वो 2 एक्सरसाइजेज आपने अच्छे से कर ली हैं तो ये सवाल आपका आराम से हो गया। इसके बाद है मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। अच्छा, कंपाउंड भी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ही देखा है कि इन्होंने कंपाउंड सेंटेंसेस ही के बारे में कहा है। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन गिनती के कुछ ही हैं, याद कर लीजिए। इसकी भी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि इसी इम्तिहान में नहीं, अगले भी बच्चे जो आएंगे इम्तिहान देंगे उनको भी तो ज़रूरत होगी ना इन तमाम चीज़ों की। तो ये चीज़ें स्पेसिफिकली थोड़ा सा आपके ग्रामर को कवर करती हैं। एक नहीं तो तेरे 2 सवाल तो आप इसमें से कर ही सकते हैं, और 2 नंबर तो आ ही सकते हैं। तो आपने 3, 12, 13, 14 नंबर तो आपके ये यहाँ पर हो गए। सिर्फ पास होने के लिए चाहिए आपको 33 मार्क्स, लेकिन अभी भी आप जो है 50% से भी नीचे हैं। तो अब आ जाइए 50% से ऊपर आने के लिए, जहाँ पर कि आपको मार्क्स ये 40 मार्क्स का आपके पास है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के 4 का अच्छा अटैम्प्ट, और आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे सवाल आपने ये करने हैं। और यहाँ पे टोटल उन्होंने 6 सवाल, 1 2 3 4 4 सवाल आपको दिए, 10-10 मार्क्स का एक सवाल है। पहला नंबर क्या है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में आपको या तो आप प्रेसी राइटिंग कर दीजिए, या फिर आप प्रेसी ना करें, बल्कि आप क्या करें कि आप क्वेश्चन आंसर्स कर लें। क्वेश्चन आंसर करने में क्या होता है कि आंसर्स मतलब नंबर्स ब्रेक हो जाते हैं। तो आपका एक आध भी अगर इसमें से 2-3 भी आपके सही हो जाते हैं तो अब ये 10 नंबर का है, और 4 इसमें ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आप 5 या 6 नंबर लेने में तो बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आपने रीड किया, रीड करके क्वेश्चंस को यहीं से देखा और आपने निशानात लगा दिए। थोड़ी बहुत अभी यार 10 साल पढ़ कर आए हैं, उम्मीद तो यही है कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी समझ में आती ही होगी। तो अभी भी आप रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी समझ में आ जाएगी, या फिर तरकीबें होती हैं इसकी तारीख कि आप इससे पहचान लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। बाकी ये है वर्ब की फॉर्म्स के बारे में है। वर्ड क्लास 1 से लेकर पढ़ रहे होंगे आप। वर्ड क्लास आप के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। वर्ड क्लास यही, आपको यही आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। इसकी भी हम आपको और भी समझा देंगे कि इसको आइडेंटिफाई करने के आसान तरीके क्या होते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद आप देखें यहाँ से आप कम से कम 4 से 5 नंबर तो आप आसानी से उठा सकते हैं, आप ले सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं। फिर है राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट ऑन द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर योर कॉलेज मैगजीन, या कंपोज नैरेटिव अकाउंट अबाउट अ मेमोरेबल जर्नी। अब ये देखें, 9 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 10 में भी आपने ये याद किया होगा, ठीक है।
ये मेमोरेबल जर्नी यानी मेरा यादगार सफ़र जो है वो आपने किया होगा, माई एम इन लाइफ, या इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं अमूमन इस वाले सवाल में ऐसे ही टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो अगर मैट्रिक है वो तमाम आपने जो एसेज याद किए हुए हैं ना, हिस्टोरिकल प्लेस, माई एम इन लाइफ, माई मेमोरेबल, माई फेवरेट बुक, इस तरह के वो चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो ये नरेटिव बेसिकली इसी तरह के टॉपिक्स में आता है, नरेशन। तो आप ये सवाल आराम से कर सकते हैं। इसको आपने अगर अच्छे से रट्टा लगा के खूब बार बार लिख कर देख लिया कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कहीं पे कोई आपने जो है पंचुएशन की मिस्टेक नहीं की है, जो कैपिटल लिखना है वो कैपिटल लिखा है, जो स्मॉल लिखना है वो स्मॉल लिखा है, तो आपको 5 से 6 नंबर जो है यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाइए यहाँ, और 8 भी मिल सकते हैं अगर आपने और अच्छा लिखा है तो। देने वाले टीचर्स यकीनन अच्छे मार्क्स भी देते हैं, किसी को भी कोई भी फेल करना नहीं चाहता आपको, ठीक है। फेल आप खुद अपनी बड़ी मेहनत से होते हैं, फेल को अभी कोई टीचर नहीं करता आपको। फिर इसके बाद राइट एन एसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया आते ही आता है, मीडिया पर और एआई पर, इस पे तो आपको एक आध ऐसे तो याद कर ही लेना है। और ये जो 4 ऐसे यहाँ दिए हुए हैं ना, ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया और फिजिकल गेम्स वर्सेस इंडोर गेम्स, ये भी बहुत पुराना टॉपिक है, बरसों से आता चला आ रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, ये भी बहुत पुराना टॉपिक है। जब बहुत शुरू में न्यूक्लियर फैमिली शुरू हुई थी उसी वक्त से यह आना शुरू हो गया था। एक्टिव लाइफ स्टाइल वर्सेस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, चलें। फिर इसके बाद यानी कि ये आप आराम से ये एसेस आप याद कर सकते हैं, और ये चारों तो आप बिल्कुल भी याद कर लें, क्योंकि इनमें से एक ना एक देखें, जब भी कोई मॉडल पेपर बनता है, कोई नई किताब आती है या कोई मॉडल पेपर बनाया जाता है तो अमूमन वो बच्चों के फेवर के ज़्यादा देखा जाता है, और मॉडल पेपर में से सवाल ज़रूर आते हैं। तो मॉडल पेपर को तो पूरा आप रट्टा लगा लीजिए अच्छे से, जो जो चीज़ें इसमें। इसका सोल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए फ़ौरन, ठीक है। और आपकी जो राय हो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये भी अभी मुझे एक बच्चे ने मैसेज करके कहा कि मिस आपने फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर नहीं दिया, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं इसकी मॉडल पेपर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना देती हूँ। अच्छा जनाब, इसके बाद देखिए आपके पास ये है राइट एंड एसे, ये हो गया, ठीक है। इसका ड्राफ्ट और कवरिंग लेटर एंड अलॉन्ग विद द CV फॉर द पोस्ट ऑफ होटल मैनेजर। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये सवाल तो समझ लीजिए कि ऐसा है कि अगर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं भी आए ना, आपके हाथ में सिर्फ अभी कॉपी आई है, क्वेश्चन पेपर अभी आपको इन्विजिलेटर ने दिया ही नहीं है, आप CV और कवरिंग लेटर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आता ही आता है। एक ईमेल राइटिंग का सवाल आता ही आता है, जो अभी इसमें उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आता है। अब रिपोर्ट राइटिंग इन्होंने दे दी है, वो भी आता है आपके फर्स्ट ईयर में ज़रूर। और दूसरा ये वाला सवाल जो है ना कवरिंग लेटर का, और ये इसका जब मैं अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको कवरिंग लेटर की और ये CV की इसकी वीडियो पे मैं आपको बनाकर इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूँगी, वो आप याद कर लीजिएगा। कोई सा भी टॉपिक हो मैं आपको वहाँ बता दूँगी कि आपने करना क्या है। कोई सा भी टॉपिक पे आपको दे दें, आपको होटल मैनेजर के लिए दिए, आपको लेक्चरर के लिए, आपको CV लिखने के लिए दे दें, आपको किसी पब्लिकेशन मैगज़ीन वगैरह में कहीं पे आपको दे दें, किसी जगह पे भी दे दें, आपने बस आँख बंद करके वो लिख देनी है। बस 2-1 जगहों पे जो चेंजेस आपको बताई जाएंगी वो कर लीजिएगा, फिनिश्ड, आपका काम पक्का। और ये 10 नंबर की है तो उसमें से 8 नंबर तो आपको मिले ही मिले, अगर आपने जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आपने काम कर लिया। तो बहरहाल टोटल किसी तरीके से भी मिल मिला के आपके जो हैं वो 33 नंबर तो हो ही जाएंगे, और अच्छा पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अच्छा काम करने वालों के नंबर यकीनन ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए ज़्यादातर जो मार्क्स मैं एक अरसे से असेसमेंट भी कर रही हूँ, तो ज़्यादातर मार्क्स बच्चे जो है ना वो यहीं से, ये सेक्शन C से गेन करते हैं, क्योंकि ये 10-10 नंबर के सवालात होते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर बच्चे कोई गलती करते हैं, क्वेश्चंस में गलती करते हैं, यहाँ कहीं गलती करते हैं, तो अगर कहीं पर हमें नज़र आ रहा होता है, कहीं पे ये होता है कि हम ये कहते हैं नहीं इनको, चलो इसने 28 मार्क्स का तो ये उन्होंने कह दिया है कि जिनके 28-29 मार्क्स आ जाते हैं तो भाई इसको कहीं ना कहीं नंबर मिला के आप पास कर दें, आगे 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे दें, बोर्ड ऑफिस खुद कह रहा होता है ये। तो अब टीचर जो असेसमेंट करने बैठता है ना, उसको जगह चाहिए होती है कि वो कहाँ पे दे। अब जगह सबसे ज़्यादा कहाँ, रूम्स उसको कहाँ मिलते हैं, आप जब ऐसे लिखते हैं, आप CV लिखते हैं, ये जगह है, ये वाली, या आप डायरेक्शन लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये वो हैं क्वेश्चन कि अगर आपने ये अटैम्प्ट किए, यानी आपने भले से 2 लाइनें 4 लाइनें भी लिख दी, आपने इसको सवाल लिखा, छोड़े मत सवाल को,
लिखा और आपने 2-4 लाइनें भी लिख दी, तो जब वो आपको पास करना चाहेगा ना, तो हो सकता है कि वो आपकी इस 2 लाइनों पे ही आपको 4 नंबर दे दें, जो कि ऐसे उसने कभी आपको 4 पूरे पैराग्राफ पे भी ना दिए होंगे, और आप पास हो जाएँगे। ये देखिए, मैं ख़ासकर उन्हीं के लिए कह रही हूँ, जो बच्चे साल भर नहीं जिन्होंने पढ़ा, अब उन्हें याद आया कि उन्हें पढ़ना है, पास भी होना चाहिए, अब वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी बता रही हूँ। बाकी तो जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी तो साल भर की तैयारी है, और वो यकीनन बहुत अच्छे से करेंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो नेक्स्ट आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए है इसका, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से मिल जाए। ठीक है? अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आसानी बेहतरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।